दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 की जो 21,391 पदों की भर्ती के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि वो आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कब का मांगा जाएगा, इसका लेकर बड़ा ही मुद्दा उठ रहा है। ठीक है, तो आज हम आपको साफ साफ क्लियर करने वाले हैं कि किस डेट के आपको रहना चाहिए और किस डेट को नहीं रहना चाहिए। एक एक चीज़ हम आपको बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता भी होगा तो कि इसका जो बहुत ही दिनों से मत निषेध में भी आप लोग बहुत लड़कों को ये छाटा गया है। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे और इसमें हम जो प्रूफ आपको दिखाने में जो आरटीआई के अंतर्गत ये बताया गया है कि आपका किस डेट का रहने चाहिए आपका एनसीएल, ठीक है, और किस डेट का नहीं रहना चाहिए। पूरा डिटेल्स एक एक बात। तो हम आज आपको डेट भी दिखाएंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे, एक एक चीज भी दिखाने वाले हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, पूरा कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट हो, आपको लगे कि हमको बेनिफिट है तो लाइक करिएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको दिख जाएगा, ये है जो आपको लेटर दिखा रही है आरटीआई द्वारा मंगाया गया है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपको ये वहाँ पटना से मंगाया गया है। ठीक है, ये आपका लेटर 14/12/2023 का है। ठीक, एक एक चीज डिटेल के साथ देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं हो। और किसके अंतर्गत, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, ठीक है, उसके अंतर्गत तो जो मद निषेध की भर्ती हुई थी, अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी लड़के छटे हुए थे। ठीक है, किसके कारण? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कारण कि आपका कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए और किस डेट का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। तो ये मैंने आपका ये पूरा हमने हाइड कर दिया है, किस डिटेल्स का किसका है, इससे आपको लेना देना नहीं है। किस लड़के का है ये आपका मैं बता दूं, इससे तो कोई आपको बेनिफिट नहीं है। अब हम बात करेंगे आपको यहाँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको मद निषेध भी आपको नॉर्मल आपको एग्जाम हुआ था, एग्जाम क्वालिफाई करने का था और सीट से 5 गुना अधिक आपका रिजल्ट आने वाला था। ठीक से, सीट से कितना 5 गुना रिजल्ट आने वाला था और आ भी चुका है और इसका सिलेक्शन भी हो चुका। अब बात करने वाले हैं इसमें कि ये आपको लिखित परीक्षा ओनली फॉर किस लिए क्वालिफाई के लिए, सारा खेल किस पर था? फिजिकल्स पर। तो अब आते हैं फिजिकल्स की थोड़ी बात इसमें जान लेते हैं। देखिए, जैसे इस भाई की बात कर ले, सबसे इम्पोर्टेंट इस भाई का आपका लिखित एग्जाम में कितना आया था? 79 आया था। 79 इनका सही था। अब देखिए शारीरिक परीक्षण में, ठीक है, यानी आपका फिजिकल्स में उनका कितना नंबर था, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लें। तो देखिए दौड़ में ये लाए थे 30 नंबर, गोला में 25 नंबर और आपका ऊंच कूद यानी हाई जंप में 25 नंबर। टोटल ये 80 अंक लाए थे। ठीक है, और इनके कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था? 50। तो भी इस भाई का कट ऑफ के बाद भी इसका मेरिट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? तो अब बात करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, हम आपको दिखला चलते हैं, मेन हम पॉइंट आपको दिखलाने वाले हैं। यहाँ आप देखिए, आपके द्वारा 16/8/2023 मतलब जिस लड़के का है उसने मंगाया था। ठीक है, क्रीमी लेयर, ठीक है, जो हम लोग का एनसीएल है उसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जो आवेदन हम लोग का अंतिम तिथि क्या था? 15/12/2022। हम आपको दिखला देते हैं डेट क्या था। क्या डेट था देखिए, मैंने अपने वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लिया था। अंतिम तिथि क्या है? 14/12/2022 था। ठीक है, और कितने पदों के लिए? 689 पोस्टों के लिए। ठीक है, और आवेदन करने की तिथि थी 14/11/2022 तक इसकी आवेदन करने की, इन दोनों के बीच। तो कब का डेट मांगा गया है आपको? देखिए 14/12/2022 तक का क्या था? ये अंतिम तिथि थी। और हम लोग के अब मांगा किस डेट से गया है, इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको हम सारा चीज प्रूफ के साथ दिखला, नहीं तो फिर बोलिएगा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, और बेनिफिट जरूर है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 14/12 क्या था? अंतिम तिथि है 14/12 और इसमें क्या 15/12। ठीक है, तो एक दिन आपको बैक से आपको देखिए मतलब फॉर्म फिल करने से पहले का आपका क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आपका देखिए साफ साफ लिखा है कि बाद का तिथि का निर्गत है। ठीक है, तो इसके बाद अगर 15/12/2022 के बाद का है, इसी कारण इसको छाटा गया था। देखिए संख्या आप ये जो दिया गया है इनका क्रीमी लेयर, वो आपका था किस डेट का था? ये आपका तत्काली डेट का था। तत्काल यानी आपका 16/8/2023 का था। ठीक है, और मांगा कब का गया है? 15/12/2022 से पहले का मांगा गया है।
तो आपको एक और बात बता दें, जो हमारे एनसीएल होते हैं और क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होते हैं, उनकी कितनी वर्ष की, 1 वर्ष की आपकी एक्सपायरी डेट रहती है। मतलब 1 वर्ष के अंदर आपको बना होना चाहिए और वो आपका मान्य होगा। 1 वर्ष से ज्यादा का हुआ तो फिर वो आपका मान्य नहीं रहता है। मैं आपको इसमें साफ साफ दिखला दिया किस डेट का रहना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। तो अब हम बात करेंगे आपको कि जो हम लोग की नई भर्ती 21,391 पदों की जो भर्ती है उसमें किस डेट का हम लोग का चाहिए। ठीक है, अब हम आपको दिखला दें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और। यहाँ देखिए, जो हम लोग को 21,391 पदों की जो भर्ती आई थी वो आपका कब आया था और क्या डेट था, इसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। तो जो हम लोग का लास्ट डेट कितना था, आपका लास्ट डेट था 20/7/2023। यहाँ रेड में आपको दिख जाएगा, रेड से मैंने इसको कवर भी कर दिया। इसके पहले का आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको मद्य निषेध का भी दिखला दिया और आपको फिर ये बिहार पुलिस का भी दिखा रहा हूँ। अगर इसके पहले का अगर आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या हो या एनसीएल हो, इसके पहले का है तो आपका मान्य है। अगर इसके बाद का है तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। अब बोलिएगा प्रॉब्लम का क्या निदान है, तो प्रॉब्लम का निदान क्या है इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको कि ये ऑनलाइन तो अब होता नहीं है कि ऑनलाइन है तो आपको बैक डेट का बन जाए, ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन अभी तक ने बिहार पुलिस अपना ऑफिशियल नोटिस से भी नहीं बोला है कि हमको इस डेट का चाहिए। लेकिन जहां तक ये छांटने की जो प्रक्रिया थी मद्य निषेध में, वो आपको हमने दिखला दिया कि कब का ये मांगा जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट आ जाए फिजिकल्स के समय हम अपना लेकर जाए एनसीएल, ऐसा ना हो। आप अभी ही जल्द से जल्द बनवा लें, तो हम आपको यही सजेशन देने वाले हैं। और एक और बात हम बता दें आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो हम लोग को ये डेट में बताया 20/7/2023, ठीक है, इसके पहले का आपका अगर 1 साल के भीतर का भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका 2020 का है 2019 का है तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का कितना आपका 1 साल वैलिड रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये अपडेट मैं आपको दे चुका। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।